न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आइए यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में विकास की अवस्थाएं। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे विकास की अवस्थाएं। आप जानते हो सभी मनोवैज्ञानिक अपने अपने तर्क के आधार पर व्याख्या किया। जैसे आप जानते हो तमाम से मनोवैज्ञानिक आपके व्यवहारवादी हैं और बहुत से आपके संज्ञानवादी हैं और कुछ आपके मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो दोनों को मानते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं कि किसके अनुसार क्या स्टेज दी गई है। तो आइए देखिए, यहां पर हमने लिखा है विकास की अवस्था में जीएस रास के अनुसार वर्गीकरण। यहां पे हम व्याख्या करेंगे। ये जीएस रास वही है डॉक्टर जीएस रास जिन्होंने कहा था कि पर्यावरण वो आय कारक है जो हमें प्रभावित करता है। पर्यावरण वो आय कारक है जो हमें प्रभावित करता है। तो डॉक्टर जीएस रास के अनुसार, डॉक्टर यहां पे क्या है, डॉक्टर जेएस रास के अनुसार वर्गीकरण। बच्चे देखते हैं वर्गीकरण में क्या है। इन्होंने किस देखिए, शैशवावस्था बाल्यावस्था में क्या कर दिया, इन्होंने आरंभिक कर दिया और उत्तर कर दिया। अर्थात देखिए शैशवावस्था, दूसरे नंबर पे आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरे नंबर पे उत्तर बाल्यावस्था और चौथे नंबर पे क्या, किशोरावस्था। बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पे, ये हमें देखना है कि शैशवावस्था का कार्यकाल इन्होंने क्या बताया। तो डॉक्टर जेएस रास के अनुसार शैशवावस्था का जो कार्य है, आइए कार्यकाल है वो क्या बताया इन्होंने, 0 से लेकर के 3 वर्ष तक। यहाँ पे 0 से लेकर के 3 वर्ष तक का कार्यकाल इन्होंने बताया। 0 से लेकर के 3 वर्ष तक। बच्चों इसी कड़ी में यहाँ पे हम देखेंगे आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था का जो कार्यकाल है वो आपको देखिए यहाँ पे 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। इसी श्रृंखला में हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था का जो अवधि है इन्होंने क्या बताया। तो आइए देखिए, यहाँ पे अवधि इन्होंने बताया 6 से 12 वर्ष। यहाँ पे 6 से 12 वर्ष बताया। बच्चों इसी श्रृंखला में किशोरावस्था देखिए, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, इसको तूफानी जन्म कहा था, ठीक है ना। इसे तनावपूर्ण अवस्था कहा जाता है। किसके अनुसार, स्टेनले हॉल के अनुसार। तो आइए देखिए किशोरावस्था कहां से स्टार्ट होती है इनके अनुसार। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। किशोरावस्था का जितने आपके मनोवैज्ञानिक हैं ज्यादातर ये किशोरावस्था को क्या है 12 से 18 वर्ष ही बताया है। तो आइए बच्चों देखिए, यहाँ पे फिर से देखेंगे कि डॉक्टर जीएस रास के अनुसार क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो इन्होंने क्या है, डिवीजन को 4 भागों में बांटा। पहला भाग हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या, शैशवावस्था। बच्चों क्या है, शैशवावस्था। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे आरंभिक बाल्यावस्था। क्या है, आरंभिक बाल्यावस्था। तो देखा आपने शैशवावस्था का जो समय है 0 से 3 वर्ष। यहाँ पे आरंभिक बाल्यावस्था का जो कार्यकाल है वो आपका 3 से 6 वर्ष तक। यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था का जो अवधि है वो क्या है, 6 से 12 वर्ष की मानी गई है। और किशोरावस्था की जो अवधि है 12 से 18 वर्ष की मानी गई है। ये स्पेशल किसके अनुसार है, डॉक्टर जीएस रास के अनुसार है। तो आइए देखिए, हम आपको एक वैज्ञानिक का और नाम बताते हैं। वो वैज्ञानिक का नाम क्या है वो देखेंगे। आइए देखिए उन वैज्ञानिकों का नाम भी हम देते हैं। क्या है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, डॉक्टर सेले के अनुसार। क्या है, यहाँ पे देखेंगे किसके अनुसार, डॉक्टर यहाँ पे सेले के अनुसार। ये देखिए वैज्ञानिक का नाम क्या है, सेले। बच्चों वैज्ञानिक का नाम क्या है, सेले। तो आइए देखिए क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन अब इनके अनुसार हम देंगे। किसके अनुसार, यहाँ पे सेले के अनुसार यहाँ पे हम देंगे कि इनके अनुसार क्लासिफिकेशन की क्या व्याख्या की गई है। तो वो आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। आइए व्याख्या हम आपको बताते हैं। किसके अनुसार, डॉक्टर सेले के अनुसार। बच्चों देखिए ये भी आपके वैज्ञानिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं
जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने इनके क्लासिफिकेशन को महत्वपूर्ण माना। और आइए देखिए, हम भी आपको सुझाव देते हैं कि आप जो क्लासिफिकेशन तैयार करिए तो डॉक्टर सेले के अनुसार ही आप क्लासिफिकेशन तैयार करिए। तो आइए देखिए, डॉक्टर सेले के अनुसार जो आपका प्रथम है, इन्होंने क्या बताया, प्रथम को बताया देखिए यहाँ पे शैशवावस्था। आइए दूसरी स्टेज को इन्होंने क्या बता दिया, दूसरी स्टेज को बता दिया क्या, बाल्यावस्था। दूसरी स्टेज को क्या बता दिया इन्होंने, बाल्यावस्था। और देखिए तीसरी स्टेज को क्या दिखा दिया इन्होंने, किशोरावस्था। क्या है, किशोरावस्था। हम आपको ये भी सुझाव देंगे बच्चों, इन्हीं के अनुसार आप लोग ये तीन स्टेज को ध्यान रखना है आपको, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आइए देखिए, हम टाइम देखिए, टाइम आपको बताते हैं कि आपकी इसकी टाइमिंग क्या है। यहां पे 6 जीरो से लेकर के क्या है, 6 वर्ष तक। यहां पे 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवधि है इसकी शैशवावस्था की। 5 वर्ष भी हो सकती, कुछ आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो 5 वर्ष भी मानते हैं। तो आइए देखिए क्या है, आपको याद क्या करना है, 0 से 6 याद करने का बेस्ट तरीका है आपका 0 से 6। तो आइए देखिए यहाँ पे आ गया क्या, बाल्यावस्था। इसको देखिए अनोखा काल भी कहा गया है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है। जैसे शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, सीखने का सबसे स्वर्णिम काल कहा गया है। शैशवावस्था को सीखने का सबसे स्वर्णिम काल कहा गया है। आपका बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, आपका अनोखा काल कहा गया है। 20वीं शताब्दी को यहां पे देखिए बाल्यावस्था की शताब्दी भी कहा गया है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, बाल्यावस्था, इसकी जो अवधि बच्चों वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक है। इसकी जो अवधि है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की है। आइए इसी श्रृंखला में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था के बारे में तमाम से मनोवैज्ञानिकों के तर्क हैं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे तूफानी काल है, यह तनावपूर्ण काल है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। तमाम से मनोवैज्ञानिकों ने यहां तक कहा। जबकि आपको मालूम है स्टेनले हॉल ने क्या कहा कि आपका जीवन का सबसे कठिन काल है क्या, किशोरावस्था, स्टेनले हॉल ने कहा। तो आइए देखिए बच्चों, इसकी जो अवधि होती है, अवधि क्या है, यहाँ पे देखेंगे 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष आपके देखिए क्या है इनकी अवधि। तो देखा वहां पे पहले जो हमने व्याख्या किया बच्चों किस आधार पे किया, आपको मालूम है डॉक्टर जीएस रास के अनुसार किया। ये जो हम व्याख्या किया है किस आधार पे बच्चों, यहाँ पे आपका डॉक्टर सेले के अनुसार है। किसके अनुसार है, डॉक्टर सेले के अनुसार आपका क्लासिफिकेशन है। इन्होंने क्या है, 3 भागों में बांटा इसको, विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले क्या है आपका शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, इसके बाद क्या है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इसके बाद बच्चों क्या है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो बच्चों ध्यान दो, ये क्या है विकास की अवस्थाएं हैं। ये क्या है बच्चों, विकास की आपकी अवस्थाएं हैं। अब देखिए इस विकास की अवस्थाओं में आपके यहाँ पे देखिए विकास आपके 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जन्म के बाद की विकास की अवस्थाएं और एक होती जन्म के पूर्व की आपकी अवस्थाएं। तो बच्चों ध्यान दो, आपको ये भी बता दें विकास आपका जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। मां के पेट में ही आपका विकास की अवस्था बालक की प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमने स्टेज लिखा है क्या है, जन्म से बाद की लिखा है। ये हमने क्या लिखा है, जन्म से बाद की। आप देखिए नेक्स्ट वीडियो हमारा आप लोग देखना ना भूलें। हम आपको अगले अंक में आपको बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्या विकास की अर्थात जन्म के पूर्व की विकास की अवस्थाएं, जन्म से पूर्व की विकास की अवस्थाओं की व्याख्या हम करेंगे। ओके बच्चों।